हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन 2D। आज मेंसुरेशन 2D का लास्ट सेशन है, जिसमें हमने मेंसुरेशन के काफ़ी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली थी। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है मेंसुरेशन में 2D का। इसके बाद हम मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेंसुरेशन में जो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे एक्स एक्स वाई अक्ष एम रेखा है 3x + 4y = 12 एंड 6x + 8y = 60 द्वारा बना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन देखते हैं, हमको समझ में आ रहा है कि ये किसका क्वेश्चन है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्देशांक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है आपसे। सवाल आपसे कह रहा है कि आपके पास दो इक्वेशन है, 3x + 4y बराबर कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 12, और दूसरा दे रखा है आपको इक्वेशन 6x + 8y = 60। अब देखो यहाँ पे आपको इनसे इन रेखाओं से मिलकर जो समलंब चतुर्भुज बन रहा है उसका एरिया निकालना है। तो रेखाएं आपकी कहाँ बनेंगी, आपके ग्राफ पे बनेंगी। तो देखो यहाँ पे आपका समलंब चतुर्भुज बनेगा, लेकिन उस समलंब चतुर्भुज को बनाने के लिए आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी कि आपका x कितना है, y कितना है। तो देखो हम पहले इस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें आपके दो वेरिएबल राशि है x और y। आपके दो वेरिएबल राशि है, तो आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि जब भी एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल राशि है तो हम एक वेरिएबल राशि का मान अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। तो सुविधा की दृष्टि से सबसे बढ़िया ये रहेगा कि हम एक वेरिएबल राशि का मान हम 0 रखेंगे। तो आप देखोगे अगर आपने x का मान 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 3 आ जाएगी। तो हमने देखा कि x = 0 पर y कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में हम y की वैल्यू 0 रखते हैं x का मान ज्ञात करने के लिए। अगर आपने y का मान 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे 4। ये अलजेब्रा में नियम होता है कि अगर इक्वेशन में आपकी एक इक्वेशन दो वेरिएबल राशि है तो एक वेरिएबल राशि का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो आप पहले इस रेखा को मैं बनाता हूं। अगर आपका x यहाँ पे 4 है, ये x आपका 4 है, तो y कितना आपका 3। तो y कितना था 0, x का मान कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा 0। तो एक जो लाइन बनी मेरी वो इस तरह से बनी। तो 3x + 4y = 12 वाली लाइन मेरी ये है। दूसरी लाइन की अगर मैं दूसरी इक्वेशन की मैं बात करता हूँ, तो दूसरी इक्वेशन जो ये लाइन है ये x और y के किस मान से होते हुए जाएगी, तो हम ये देखेंगे। तो ये भी एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल राशि है, तो एक वेरिएबल राशि का मान कुछ भी रख सकता हूं मैं। अगर मैंने x का मान 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे यहाँ पे x = 0 पर y कितना आ जाएगा 60/4। 60/4 को अगर करूंगा तो मेरा कितना आएगा 15/2, और y = 0 पे कितना आएगा, ये x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 10। तो मैंने देखा कि x मेरा आया यहाँ पे 10, तो y मेरा यहाँ पे 0, और y 15/2 मतलब 7.5, तो y मेरा आएगा यहाँ पे। तो ये y कितना मेरे यहाँ पे 15/2, तो x कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 0। तो दूसरी जो इक्वेशन दूसरी जो लाइन है मेरी इस तरह से होती हुई जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे ये a, ये b, ये c और ये d। तो आपको समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का आपको क्या करना है, यहाँ पे एरिया ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया अगर आप ज्ञात करोगे तो इसका एरिया ज्ञात करने के लिए तरीका क्या होता है भाई आपको यहाँ पे, समलंब चतुर्भुज आपका इस तरह से बनता है। अब देखो यहाँ पे इसका एरिया मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं ये त्रिभुज OCD का एरिया निकालूंगा। त्रिभुज OCD का एरिया माइनस त्रिभुज OAB का एरिया। त्रिभुज OAB का एरिया, तो मेरा इसमें से इसको घटा देंगे तो मेरे ये वाला एरिया आ जाएगा। यही आपका समलंब चतुर्भुज का एरिया है। तो देखो OCD, तो OCD 90 डिग्री बन रहा है आपका यहाँ पे। तो OCD का जो इसका एरिया आएगा कितना का 1/2, आधार कितना है इसका 10, और लंब कितना है इसका 15/2, माइनस OAB 1/2, आधार कितना 4, लंब कितना 3। तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे, ये तो मेरा आ जाएगा 6, और ये कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे
5 15 15 75, 75/2। अब 75/2 मेरा ये आएगा, हाँ यही आएगा। तो आप इसको घटा लो, कितना आएगा आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे आएगा 75/2 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा, मेरे 75 से आप 12 घटाइए तो 63/2 मेरा आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा मेरा यहाँ पे, 63/2। ये मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे, 63/2, मतलब आपका ये आएगा 31.5, बी ऑप्शन। 63/2 का भाग दोगे 31.5, बी ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है ना। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पिछली कई वीडियो मैंने डाली जिसमें आपको लगता है कि आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो रही है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसमें आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर कम से कम नहीं तो आपको मैथ के सारे टॉपिकों को क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और हर टॉपिक के कम से कम नहीं तो 100 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन वही करेंगे जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं मान के चलता हूँ कि आपने सबने मैथ की हुई है, सबने मैथ पढ़ा हुआ है, तो बस आपका ओनली रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं लेकर आऊंगा और ना ही ऐसे हार्ड लेकर आऊंगा, मैं मॉडरेट क्वेश्चन लेकर आऊँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, आपके अगर प्रैक्टिस हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखें एक बार आप वीडियो को पॉज करना और उसके बाद खुद करके देखना। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात, नहीं होता तो आप यहाँ पे देख लें। इस तरह से आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद हम मैंचुरियन 3D के क्वेश्चन करेंगे। उधर आपके फर्स्ट मैथ भी चल रहा है, फर्स्ट मैथ में आपके टाइम और डिस्टेंस के आपको क्वेश्चन करेंगे हम। प्रॉफिट लॉस के मैंने कम से कम तो 60 से 70 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ मैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि C1 तथा C2 दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O है, त्रिज्या 12 और 3 सेंटीमीटर। वृत्त C1 के केंद्र A से वृत्त C2 पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है जिसका स्पर्श बिंदु B तथा C है। तो चतुर्भुज ABOC का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त है, जैसे कि मेरा ये पहले एक वृत्त हो गया और ये मेरा दूसरा वृत्त हो गया। अब देखो इस जो पहले वाला वृत्त है कितना C1 और C2 दे रखा है, हाँ C1 और C2। अब देखो यहाँ पे ये आपका C1 हो गया और ये आपका कौन सा त्रिभुज वृत्त हो गया, C2 हो गया। तो C1 को जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है आपको यहाँ पे, 12 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 12। C2 की जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है आपको यहाँ पे, 3। तो अब कह रहा है कि ये इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे मिला देता हूं मैं, ये आपका 12 हो गया। तो अब देखो ये आपका O हो गया, ये A और B हो गया, और ये कितना हो गया, और कौन सा कह रहा है आपसे, ABOC, ये आपका हो गया C। अब देखो यहाँ पे अब आपसे कह रहा है कि इस चतुर्भुज की वैल्यू ज्ञात करो। चतुर्भुज आपका ABOC, इसका एरिया ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि AOC है, नहीं है, AOC जो इस त्रिभुज का एरिया जितना होगा, OBC इस त्रिभुज का एरिया भी इतना होगा, तो हम एक त्रिभुज की वैल्यू निकाल देंगे तो उसको 2 से गुना करके इस पूरे चतुर्भुज की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पता है कि जब भी मैं यहाँ से टेंजेंट खींचूंगा तो ये कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज AOC इसका जो एरिया होगा, तो देखो ये 3 है, ये आपका 12 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली ये कर्ण है, ये आधार अगर मान सकते हो तो ये क्या होगा आपका लंब होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 12 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, तो 144 में से 9 घटेगा तो आपका आएगा 135। तो 135 आएगा, ये आपका 135 आएगा। तो 135 को आप क्या लिख सकते हो, 15 गुणा में 9, तो 9 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका 3√15। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे, 3√15 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं आधार 3 लंब इतना, तो 1/2 गुणा में 3 गुणा में 3√15, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 9√15/2। ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना। तो एक त्रिभुज का एरिया इतना आएगा तो दूसरे का भी इतना आएगा, तो दोनों को जोड़ दो आपका इसका एरिया आ जाएगा। तो चतुर्भुज ABOC का एरिया कितना आ जाएगा भैया आपके यहाँ पे, 1/, इसका दुगुना लगा लो, तो 2 गुना में 9√15/2, 2 से 2 कट गया, 9√15। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ पे,
आपका रहा सी ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका 228। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का जीवा ए बी केंद्र पर समकोण बनाता है। समकोण बनाता है तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझ लो। देखो सवाल ये कह रहा है कि एक आपका ये वृत्त है, ठीक है ना। इस वृत्त से एक जीवा खींची गई है ए और बी। तो सीधी सी बात है, ये वाली लाइन कितनी होगी आपकी 20 और ये वाली लाइन भी कितनी होगी आपकी 20 होगी। चलो मैं इसको पूरे बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है ये ओ है। तो ये जो मैं एक मार्कर चेंज कर देता हूं। देखो ये जो वाला एरिया है ना, ये क्या आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, मेजर सेगमेंट पूछ रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ना वो क्या आपका यहाँ पे माइनर सेगमेंट है, लघु वृत्त खंड। और ये वाला एरिया क्या आपका सेक्टर, मतलब त्रिज्या खंड। अब देखो अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये वाला, इसका एरिया पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, मेजर सेगमेंट मतलब बड़े वृत्त खंड का एरिया पूछ रहा है आपसे। तो दीर्घ वृत्त खंड का एरिया। अब देखो आप यहाँ पे, अब देखो तो मैं यहाँ पे ये आपको कितना डिग्री दे रखा है 90 डिग्री। तो पहले तो मैं इसका एरिया निकालू, ये इसका एरिया निकालूंगा। ये ए ओ बी, ए ओ बी क्या है भाई आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए ओ बी का एरिया, तो त्रिभुज ए ओ बी ये आपका समकोण, तो ये आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। तो आधार और लंब से काम चल जाएगा मेरा। 20 गुना में 20 कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 200, ये मेरा एरिया आ गया इसका, ठीक है ना। और इस पूरे के एरिया निकालूंगा मैं, इसके पूरे का, ये इस पूरे का, इस पूरे के एरिया कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे, इसका आएगा 90 आपका है 360 गुना में कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका वृत्त खंड का वृत्त खंड का फॉर्मूला होता है, उसके वृत्त खंड का एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई, पाई आप ले लो, जैसे यहाँ पर आपने ले लिया 3.14। आर कितना दे रहा है 20 का स्क्वायर, तो मतलब कितना आ गया 20 गुना में 20, ये आ गया आपका। तो अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 100 को 30 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 314। तो 314 इस पूरे का एरिया आ गया, और इसका एरिया कितना है आपका 200, इस पूरे का एरिया कितना है आपका 314। तो मैं कह सकता हूं कि इसका एरिया कितना आ जाएगा 314 माइनस का 200 कितना आ गया आपका 114, ये इसका एरिया आ गया। अब मुझे क्योंकि इस पूरे के एरिया निकालना है, तो पहले तो वृत्त का एरिया, तो इसका जो एरिया निकालूंगा मैं मेजर सेगमेंट का एरिया, दीर्घ वृत्त खंड का एरिया, क्षेत्रफल निकालूंगा मैं। तो पहले तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस का 114। तो पाई आर स्क्वायर कितना आ गया 3.14 गुना में आर कितना आपका 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, मैं लिख ही देता हूं, माइनस का 114। तो ये कितना आ जाएगा 3.14, और ये कितना आ गया आपका 400 माइनस का 114। अब देखो यहाँ पे 400 है, और यहाँ पे 400 क्या हो गया आपका 4 गुना 100 हो गया। 100 को मैं इससे गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 314, बच जाएगा यहाँ पे 4 माइनस का 114। तो 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12 माइनस का 114। तो 12 इसमें से आप 114 घटाओगे, 12 56 में से 114 घटाओगे कितना आ गया 2 4 1, कितना आ जाएगा आपका 1142। ये आपका ए आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आपका ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मुझे देखो इस दीर्घवृत्त खंड का एरिया निकालना था, तो सबसे पहले मैं इस पूरे के एरिया निकालूंगा, मैंने 314 निकाल दिया। फिर मैंने इस त्रिभुज के एरिया निकाला, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो आधार गुना लंब बट्टे में 200 निकाल दिया। तो इसमें से मैंने इसको घटा के मेरे ये वाला एरिया आ गया 114। अब मुझे क्योंकि इसका पूरे का एरिया चाहिए, तो पहले मैं पूरे वृत्त का एरिया निकालूंगा पाई आर स्क्वायर, इसमें से इसका एरिया घटाऊंगा तो मेरे ये पूरा मेरे ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 1142। अगला क्वेश्चन हम करते हैं।
उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसके बाद में जितनी वीडियो डालूं उसके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए और आपके यहाँ को अच्छी तरह से ऑनलाइन प्रैक्टिस हो जाए। देखो अब अपने 4-5 महीने बाद या 4 महीने बाद 5 महीने बाद कभी भी एनटीपीसी का एग्जाम तो होगा ही होगा, वो बात अलग है कि बहुत लेट एग्जाम होगा। तो एनटीपीसी रेलवे में अगर सिलेक्शन लेना है तो मैथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैथ का हमको प्रैक्टिस करनी, तो यहाँ पे आपको मैथ के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मिलेगी। मैं मैथ का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सारे टॉपिक, लेकिन टाइम लगेगा 3 से 4 महीने, ठीक है। डेली 2 वीडियो डालता हूँ, फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ दोनों मैंने पहले में चला रखी है, तो इससे क्या आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बहुत छोटे क्वेश्चन लिया है, बहुत बड़े क्वेश्चन लिया है, तो उनका बड़े क्वेश्चनों का इतना कोई वजूद तो होता नहीं है स्पेशल फॉर एनटीपीसी एग्जाम के लिए। एनटीपीसी में आपको मॉडरेट क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो यहाँ पे स्थान x तथा y जो 1980 सेंटीमीटर की दूरी पर है से 2 पहिए एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर लुढ़कना शुरू करते हैं, जिनकी व्यास 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। दोनों पहिए प्रति सेकंड समान चक्कर लगाते हैं। यदि दोनों 10 सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो छोटे पहिए की गति ज्ञात करो। देखो यहाँ पे ये x स्थान है और ये क्या आपका y स्थान है। अब यहाँ पे x स्थान पे यहाँ पे एक पहिया ये छोटा वाला और यहाँ पे आपका ये बड़ा वाला। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 7, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 14। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी है 1980। 1980 आपकी सेंटीमीटर में दी हुई है, हाँ सेंटीमीटर में दी हुई है, ये सेंटीमीटर में। तो अब देखो अब ये कह रहा है कि ये इधर लुढ़कना शुरू करता है और ये इधर लुढ़कना शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं ये मिलेंगे, लेकिन कितने समय बाद मिलते हैं ये 10 सेकंड बाद मिलते हैं। कितने समय बाद मिलते हैं ये 10 सेकंड। तो इनके बीच की दूरी ये दे रहा है कि समय आपको 10 सेकंड दे रखा है। तो जो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी, रिलेटिव स्पीड 1980/10, दूरी बटा समय कितना आ जाएगा आपका 198। ये आपका सापेक्ष गति आ गई, ठीक है ना। कितना आ गया आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब देखो आपसे ये कह रहा है कि इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, इसमें कह रहा है कि दोनों पहिए प्रति सेकंड समान चक्कर लगाते हैं। देखो आपसे बोल रहा है कि दोनों पहिए प्रति सेकंड समान चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। समान चक्कर से मतलब क्या है, दोनों एक सेकंड में एक चक्कर, मतलब समान चक्कर पूरा कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो इसका जो चक्कर होगा, ये पूरा जो एक चक्कर होगा क्या होगा इसका 2πr1 होगा, और इसका पूरा चक्कर क्या होगा आपका 2πr2 होगा। अब दोनों प्रति सेकंड समान चक्कर लगा रहे हैं, समान लगा रहे हैं, बिल्कुल इक्वल लगा रहे हैं, तो 2πr1 बराबर 2πr2 ये हो जाएगा आपका। और आपको पता 2π कट गया, r1 कितना आपका 7 और ये कितना, और ये कितना, एक मिनट को इनका रेशो दे रखा है 2πr1 और ये कितना आ जाएगा आपका 2πr2, ये आ जाएगा 2π करके 7/14, ये कितना आ जाएगा आपका 1/2। ये क्या दे रखा है, इनकी गति का अनुपात आ गया। तो छोटे वाले की गति, छोटे पहिए की गति तो ये आ गया आपकी 1, और बड़े वाले पहिए की गति क्या आ गया आपकी, ये आ गया आपकी 2। अब देखो यहाँ पे इन दोनों की गति 1 और 2 है, तो ये 1 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये 1 ये 2, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 3 होगी, जुड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो कितनी आएगी रिलेटिव स्पीड इनकी, कितनी आएगी यहाँ पे 3 आएगी। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी है 198। तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, ये आ गया आपका 66। तो आपसे पूछा यहाँ पे छोटे पहिए की गति, किसका पूछा आपसे, छोटे पहिए की गति पूछा है। तो छोटे पहिए की जो गति होगी यहाँ पे कितनी होगी आपके, यहाँ पे छोटे पहिए कितने मान के चलो आप 1 मान के चलो, तो 1 को आप 66 से गुना करो, कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे 66 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये इस तरह से आपको मेंसुरेशन 2D आपका खत्म हो गया। कल से मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन करेंगे,
ठीक है ना। अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि मैंने पहले भी काफी वीडियो डाल चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। आपको लगता है अच्छी प्रैक्टिस हुई तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद।